Hello students, this is our chemistry class 12th, and yesterday we discussed about physical chemical adsorption and factors affecting the rate of adsorption. Today our topic is adsorption isotherm and adsorption isobar. देखिए हमें पता है जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो जर्नली इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, और अगर आप प्रेशर भी इंक्रीज़ करते हो, इफ़ यू इंक्रीज़ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन वी कैन से एडजॉर्प्शन इट आल्सो इंक्रीजेस. कल हमने एक बात और डिस्कस की थी, एट लो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर क्या है, कम है, देन एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस. एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट अगर टेम्परेचर हाई है, इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई देन वी कैन से इंक्रीज इन एडजॉर्प्शन इज़ लेस. जो एडजॉर्प्शन का इंक्रीज है वो क्या होगा, कम होगा. अब आज अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर देन वी कैन कंसिडर फॉर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का अगर इफ़ेक्ट हम चेंज करते हैं, वी कैन से कंसिडर एडजॉर्प्शन एज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. Equilibrium means rate of adsorption is equal to rate of desorption. मीन्स जितना एडसॉर्ब हुआ उतना ही क्या हुआ है, डिसॉर्ब हो गया. एंड फॉर द प्रोसेस वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन x बाई एम. देखिए यहाँ x बाई एम क्या है, x बाई एम इज़ अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट. x बाई एम, x का मतलब क्या है, कितनी गैस एडसॉर्ब हुई, m मीन्स पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट. तो यहाँ x बाई एम का यही मीनिंग है. वर्सेस इसको किसके अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर. इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या ले लिया हमने यहाँ पर, कांस्टेंट लिया. अब देखिए अगर इस तरीके का कोई ग्राफ आता है, x बाई एम वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन it is called adsorption isotherm. क्या कहेंगे हम इसको, adsorption isotherm. ओके. एंड द वैल्यूज़, जो ग्राफ है आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे, x बाई एम वर्सेस प्रेशर. जो सिंपलेस्ट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है ये हम शो कर रहे हैं यहाँ पर. एट ए वैल्यू ऑफ, अगर आप ग्राफ देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गोज ऑन इंक्रीज एट पॉइंट ए. ओ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए तक इंक्रीज हुआ, देन आल्सो इट इंक्रीजेस अप टू बी, एंड एट दिस पॉइंट बी यू विल सी दैट दिस वैल्यू इट बिकम्स कांस्टेंट. अब ये वैल्यू कांस्टेंट हुई, वी कैन कॉल दिस प्रेशर, जहाँ ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इस प्रेशर को हमने क्या कहा, इट इज़ कॉल्ड पी एस. PS it is known as saturation pressure. PS is saturation pressure. अब देखिए x बाई एम किस तरीके से वेरी करेगा. यहाँ x बाई एम इंक्रीज़ हुआ, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हुआ विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो हम क्या कहेंगे, x बाई एम इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. x बाई एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के. और अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, वी कैन राइट हियर x बाई एम इक्वल टू के पी. के किसको इंडिकेट करता है, के इंडिकेट्स कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इट आल्सो इंक्रीजेस.
अब यहाँ हम लिखेंगे x बाई एम इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट जो हमने वैल्यूज़ लिखी वो कितनी लिखी है, जो प्रेशर की वैल्यू है वो है 1/n, मीन्स x बाई एम विल डिपेंड अपॉन प्रेशर रेज टू पावर, कितनी पावर रेज होगी, बिटवीन 1 to 0, यानी यहाँ हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं पावर्स कितनी होगी, बिटवीन 1 to 0. सो वी कैन राइट हेयर x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n. और अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या है, इट इज़ वेरी हाई, सो एट दिस वेरी हाई प्रेशर x बाई एम द प्रेशर इट इज़, वी कैन से ग्राफ इट इज़ नियरली स्ट्रेट एंड स्लोपिंग. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नोट हमने लिख दिया. p नोट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ हैं यहाँ पर प्रेशर की, और अगर इस रेंज पर है तो हम क्या देखेंगे, इट इज़ p नोट. तो x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नोट, इंडिपेंडेंट हो जाता है वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर के. ओके, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ प्रेशर के, इक्वल टू x बाई एम इक्वल टू के पी नोट. यहाँ आ जाएगा x बाई एम इक्वल टू के पी 1/n. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रेंड-ल्यूइक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. और अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, log x by m equal to log k in this equation number 2, log x by m equal to log k plus 1/n log p. We are taking log on both sides, and if we plot the graph of this, then log x by m log p, log x by m log p. If such type of equation you are given, then this log k it is intercept. जो भी constant होगा ये होगा intercept. Intercept that is equal to log k, and always such type of graph it will be a straight line. तो यहाँ जो स्लोप होगा, जो 1/n वैल्यू है, ये क्या होगा यहाँ पर स्लोप दैट इज इक्वल टू 1/n. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इफ़ यू आर गिवन log x by m versus log p, दिस 1/n इट इज़ स्लोप, एंड log k जो कांस्टेंट होगा इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इंटरसेप्ट. सो दिस इज़ फ्रेंड-ल्यूइक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. We plot graph between amount of gas adsorbed per gram of adsorbent versus pressure. You will see first of all its value goes on increasing, and after that it becomes independent of pressure. If suppose we are taking value of pressure constant, अगर मान लीजिए टेम्परेचर की जगह प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट कर दी, देन इट इज़ कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोबार. तो अभी आइसोथर्म ना कहलाकर क्या कहलाएगा, आइसोबार्स. सेम ग्राफ इट इज़ प्लॉटेड हेयर, x by m वर्सेस t. x by m versus temperature. Okay, pressure is constant. We will see here the graph it is decreasing. Decreasing का मतलब amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent decreases as temperature increase. कल भी हमने पढ़ा था जो rate of adsorption है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो एड्सॉर्प्शन क्या होता रहता है, डिक्रीज़. तो ये किस केस में है, इट इज़ इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. और अगर हम बात करें देखिए केमिकल एड्सॉर्प्शन की, x by m versus temperature. First you will see x by m increases and after then decrease. It is in chemical adsorption.
तो हमने पढ़ा ये फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जर्नली डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, केमिकल एड्जॉर्प्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज एंड देन इट इज़ डिक्रीज। अब देखिए ये इंक्रीज क्यों हुआ, वाई इट इंक्रीज, बिकॉज हीट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई है, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेट कर दिया है इसने। दैट्स वाई जो x/m है वो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, इट विल इंक्रीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हीट सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। So these are the most important: adsorption isotherm x/m versus pressure, adsorption isobar x/m versus temperature at constant pressure. In physical adsorption generally decrease, in chemical adsorption first of all increase and then it will goes on decreasing. Okay, so you have to learn and make these diagrams according to this adsorption isotherms and adsorption isobars. Thank you and have a nice day.